भैया ये कहाँ मुझे लेकर आए हो? यहाँ तो पूरा अजीब सा दिख रहा है। यहाँ तो कहीं मॉल दिखाई नहीं दे रहा भैया। मॉल तो बड़े बड़े होते हैं। वंदना, ये जंगल है ना? जंगल है? कैसा अजीब सा घास है, ये क्या है? तुझे मालूम नहीं है कि जंगल में ही तो मंगल होता है। यहाँ कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी नजरों के सामने मॉल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन माल तो नजर आ रहा है। क्या भैया, मैं आपकी बातें कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? कान खोल करके सुन। मेरे तेरे भाई जमींदार शमशेर सिंह ने हाँ तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, तुझे साथ। ओह माय गॉड, मुझे जान से मारने के लिए तुझे भेजे? और मेरे भैया? हाँ, वो इसलिए कि तू उनकी दुश्मन बन गई है। उस साली अशोआ को भगाने में तेरा हाथ था ना? हाँ, भगाई तो क्या करोगे? और सुन, वही तेरा भाई साला जमींदारवा शमशेरवा हमको क्या बोला? हरामजादे, तमीज से नाम ले। नौकर बोला मुझे, नौकर। नौकर नौकरी कहेगा ना, और क्या अब्बा कहेगा क्या तुम्हें? आज तक मैं उस शमशेर सिंह की कहने पर ना जाने कितने दुल्हनों को लाकर उसकी सेज की शोभा बनाया, और उस साले ने मुझे नौकर कहा। आज जो काम दूसरों की बहन बेटी से उसने किया है, हाँ तो वही काम मैं तेरे साथ करूंगा। तू मेरे साथ? तुझे देख के मुझे हंसी आती है। सड़े हुए अंडे के छिलके, कुत्ते, कमीने, सुअर के औलाद, नालायक गधे। इतना चप्पल मारूंगा तो नक्शा बदल जाएगा। जो तोमड़ी चेर लोमड़ी हो जाएगा, समझ लेना। अरे तेरी कोयल जैसी आवाज इन हसीन वादियों में गूंज रही है। बहुत मार खाओगे। वंदना है। अरे मेरी नजरों में तेरी भाग गई, अरे मेरी जाने जा, मेरी जाने जा। एक मिनट बता, तो पहले जन्म में क्या हिजड़ा था क्या रे? अरे मेरा हिजड़प्पन अभी कहाँ देखी रे तू? एक मिनट उधार दे, समझ लेना। मेरी नजरों में सूरत तेरी भाग गई, बच गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले से मेरी जान मन, अब लगा। अब लगा लो गले से मेरी जान मन, प्यार तुझे से करूं ये इच्छा मेरी। हाय हाय हाय, बहुत रोहू मछली जैसे छटक रही है रे। कहावत सही कही है। हाँ। कुत्ते के दूध में कितना घी लगाओ, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। बेहया बेशरम, रोके अपनी जुबान, बेहया बेशरम। बेहया बेशरम, रोके अपनी जुबान, ऐसे कहते हुए शर्माती नहीं। क्या जरूरत पड़ी साथी तेरे रहो, बंदर जैसी शकल तेरी भाती नहीं। जौन लकड़ बग्घा के नेहल लंगूर बांधा था माटी दिनू ना,
उच्चा बड़ा हमारा नुकी टेढ़ो जी भाई ना। का रे वंदनवा, हमारी शकल तो का बनरवा जैसे लग रही है रे। देख तेरी सी में भलाई है, चुपचाप चले जा, ये तो इतना जूती मारोगे ना तेरा नक्शा चेंज हो जाएगा अभी। अरे जूती खाने का तो हमको शौक हो गया है रे। नहीं तो तेरी सब पूरी कर देती हूँ अभी इसी वक्त। ए साली, सोच आराम समझ जादे के। मेरे घर में मेरा नमक खाता है और मुझे ही सिखा रहा है। हैं? कुछ चीड़े दिमाग के झड़े कि और मारा? साली इंडियन आर्मी वाली मार मारती है। अभी तो कम मारी है, वक्त है चले जाए तो और मारूंगी। ए वंदना, चाहे जितना मार ले बताई मुझे। इधर सुन, तेरा पूरा खानदान मेरे घर में नौकरी किया, हाँ। कुत्ते मेरे टुकड़े में पला, मेरे भाई की जूते की नोक है तुम लोग, और मेरे घर में नौकर है कि मुझसे उल्टी से बातें कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? यही नोक, जिस मालिक का नमक खाता है उसी पत्थर में छेद कर रहा है। यही नोक तेरे मुंह में घुसेगी। देख तू नौकर है, नौकरी पे रहना, नहीं तो तेरे में खून पी जाऊंगी, समझ ले। चुप खाली, अभी तक समझा रहा हूँ। देख ना, दिमाग सरका मेरा रे। ए। वास्तव में वंदनवा, तेरी इन झील सी दोनों नीली आंखों के समुंदर में डूब जाने का मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, समझ लेना। वो जब जब पिया बहुत बड़ा मेहरा है तू। वो जब जब पिया के गोरिया ध्यान धर, वो जब जब पिया के गोरिया ध्यान धर, अपन चूड़ी गिन गिन के ध्यान कर। क्यों रे, एक बार बता, तू पहले जन्म में क्या कुत्ता था क्या? ये कभी कुतिया से भेंट ना हो वैसे लपक रहा है, तो ना मारेंगी ना जो तेरे दांत में नीचे झड़ जाए। ए साली, अबे कार्तिक बीते ज्यादा दिन नहीं भाई, अबे कुकुरे में वही असर बा, एक का समझ लो। तो क्या करेगा? और ये कुकुर का असर जब तोरे दिमाग पे चढ़ी रे, तो साली माँ कसम, आज तेरी इस गोरी गोरी चमड़ियों को खुरच कर अंदर रख दिया अच्छा तो मेरा भी नाम जवाहर सिंह नहीं कुतिया। किसको बुला?
हरामखोर, लड़कियों की इज्जत से खेलना तेरा शौक हो गया है साले। कौन है बे तू? अबे मैं डाकू 16 सिंह हूँ, 16 सिंह। अच्छा तो तू ही है डाकू 16 सिंह? अबे एक बात ही बता, तुझे किस समय पर कहां एंट्री देना है इसको पता है? ये दोनों प्राणियों का ये मामला था। ये मेरी पत्नी है, मुझसे रूठ कर भागी जा रही थी, मैं इसको रोकने की कोशिश किया, बीच में कीचड़ पड़ गया, फिसल कर गिर गई। मैं उसे उठा रहा था, इतने में तुम लोग आ गए, न सोचे न समझे हमको मारना शुरू कर दिए तुम। हाँ तुम मुझे टाइम बताओगे कि कितनी टाइम हमें कहां पहुंचना चाहिए? हाँ, गलत समय पहुंच गए ना तुम लोग। ये तेरी पत्नी है? हाँ हाँ, ना विश्वास हो पूछ लो। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल। रुक जा एक मिनट, हम पूछ लेते हैं, हाँ फिर इससे बात करेंगे। सरदार क्या है? आप इससे पूछिए, मैं इसको झेलती हूँ तब तक। झेल झेल, ये ले। ऐसे ही झेल लूंगी। हाँ आए हैं। देवी जी आओ। क्या बात है बाबूजी? देखो, पति पत्नी के बीच थोड़ी थोड़ी लड़ाई को लेकर मैं किए जाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसमें तुम्हारी बुराई होगी। अपनी ससुराल में रहो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, हंसी खुशी अपने ससुराल रहो, अपने घर लौट जाओ। क्यों झगड़ा कर रही हो? हो गया ना, पता कर लिया ना। कौन से ससुराल की बात कर रहे हो? ये मेरा कोई नहीं है, ये तो बल्कि मेरा नौकर है। मुझे बहला फुसला कर लाया, चलो माल घुमाऊंगा, ये करूंगा, वो खिलाऊंगा। यहाँ जंगल में लाके मुझे बदतमीजी कर रहा है हरामजादा कुत्ता। ये मेरा कोई नहीं। आप सोचो, मेरी शादी होती तो गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर होता ना। ये मेरा कोई नहीं, मैं नौकर है। भगवान कसम, पापी चंडा, क्यों बे? ये साले झूठ बोलता है, पागल साले। तू साले इसका नौकर है, अपने मालिक के साथ साले गद्दारी करता है, हैं? ए देखो 16 सिंह, हमारी तुम्हारी कोनो दुश्मनी है नहीं। ओह, ये जो राइफल लेकर टहल रहे हो ना, ये जबर सिंह के बाएं हाथ का खेल है। हम खिलौना समझ कर इसको खेलते हैं। जबर सिंह, मैं 16 सिंह हूं, लेकिन 16 सिंह हमें बनाने वाला तू है साले। तुम लोगों के कारनामे है। मैं कोई 16 सिंह नहीं, मैं तो गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूं। मैं भोलू। अबे भोलुआ तू, साले हमारी झोपड़ी से हमारी बहन को उठा ले गया, हमारे पैर में गोली मार दिया। तेरे कारनामों ने हमें हथियार उठाने से मजबूर किया, और आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। देखो भोलू, देखो वो जो पुरानी हमारी तुम्हारी दुश्मनी थी उसको भूल जाओ। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो मुझसे बतलाओ, मां कसम हम तुम्हें नोटों में तौल देंगे रे। साया वाली, ये पैसा की लालच दे रहा है, पूछ कितना पैसा दे गई? अभी तो हमको पहचानता होगा। देखो मैंने तुमको हवेली पर देखा था। हवेली पे देखा था ना? हाँ हाँ। बे साले तेरे साथ इतना दिन काम किया साले, मैं वही हूँ साले। 3 साले कौन हूँ? रबड़ सिंह बे, रबड़ सिंह। अबे रबड़वा टाइम है। हाँ। अबे तब्बे से बात करेगा कमीने तो मार डालूंगी। हाँ क्या बोला? तेरे इन कारनामों ने मुझे साया पहना दिया रे। हाँ? सोच मैं एक मर्द से क्या हो गई रे। हाँ मैं तो साया वाली हो गई। जब से साया पहनी हूँ अंदर कीटाणु टहलने लगे हैं। उस दिन तुझसे गई थी कीटाणु निकलवाने, क्या बोला? हिजड़ा आया। हाय दैया, अगर तू ओए ओए किया होता तो मैं छोड़ देती तुझे। सरदार रबड़वा, तुमने साले हमको हिजड़ा बना दिया, लेकिन मैं हिजड़ा बना नहीं हूँ बे। अभी भी मेरे अंदर मर्दानगी जिंदा है साले। मार से समझ में नहीं आ रहा है मर्दों की हिजड़ा। रबड़वा रबड़वा, देख रबड़वा मेरी बात सुन। देख तू तो मेरा आदमी है ना। तोहरी आदमी की ऐसी
लोग के आदमी न बन पाओ, हमको तो आदमी खुद जरूरत पड़ेगी। अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे हाँ हाँ तेरे हाथ हाँ ना। मार डालो इसको, मार दो मार डालो, जबर सिंह। ऐसे मार दे वहाँ, ऐसे। जबर सिंह मरने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, 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 नहीं। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। बुलाओ अपने जमींदार को, नहीं। बचाए साला तेरी जान। बोलो नहीं नहीं। उसी के कहने पे गलत कामों को अंजाम देता है ना। आज के बाद कुछ नहीं। नंबर 1 सरदार जी आपका एक दुश्मन तो मर गया, हमारा दुश्मन मर गया, अब तो अब रह गया वो साला जमींदार शमशेर सिंह। आप वादा भूल रहे हैं। क्या? आपने ओए ओए करने के लिए बोले थे। टाइम आने दो, टाइम आने दो, तुम्हारा वक्त आएगा, जब तुम्हारा टाइम आएगा सब हो जाएगा। हाय दैया, मैं कब से उसी समय का रुक इंतजार जा, एक मिनट बात करते हैं, रुक हाय ये जवानी जो लोड मार, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, जवानी ही लोड मार रही है। एक मिनट रुक जाओ। ए देवी जी आओ। क्या है बाबूजी? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम वंदना है, मुझसे बड़े भैया है जो कि यहाँ के जमींदार हैं जिनका नाम शमशेर सिंह है। सरदार, ये तो आपकी दुश्मन की बहन है, इसको मार डालो। आपकी बहन को साला उठा नहीं। हाँ। हमारी दुश्मनी शमशेर सिंह से है, ये उसकी बहन बेटी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मार डालो, मार डालो। देखो वंदना जी, जी तुम्हारी इज्जत बच गई, तुम लौट कर अपनी हवेली चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। देखिए मैं हवेली लौट कर नहीं जाऊंगी, जाऊंगी भी तो मेरा भाई मुझे मार देगा, इससे अच्छा मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। तुम पागल हो गई हो? हाय दैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय पापिन, हाय हर ये तो का हमरे वाला मिला कहा। हाय दैया, मुझे तो बर्बाद कर दे, मेरी भरी जवानी मुझे विधवा कर देगी ये। अबे तू रहमान है यार। सरदार हट रंडी। देखो तुम टेंशन मत लो, जब हम लोग जाएंगे ना शादी कर लेंगे ना तो मेरे यहाँ दासी बन कर ना तुमको पगार दूंगी 20,000। तेरे कोड़ हो जाए रंडीवा, हमका कहा बट पासी बनकर आए मेरे। हाय दैया, ये सुन रे सुन, भात भतार बर्दाश्त न कर पाऊ समझे, इतना दिन से जवानी लेके टहरत ही साथे कहे बिना। ए साया वाली, ए सुनो, मेरे साथ ओए कर लो। रुक जाओ। देखो वंदना, जी ये बोलिए। तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्या? क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, और एक दिन हम तुम्हारे भाई को अपनी गोली का निशाना बनाएंगे और उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए समझा रहा हूं, अब भी भलाई है, लौट जाओ अपनी हवेली। क्या कह रहे हो आप? मुझे बुरा लगेगा? हाँ, ऐसे नीच गद्दार पापी भाई को तो तुम बेहद गोली मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं आपके साथ शादी करूंगी, आप मान जाओ ना प्लीज। ठीक है वंदना, हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुमसे शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे भाई को गोली मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी मांग सजाऊंगा। वादा करो मेरे भाई को गोली मारो। ए हमसे देखा नहीं जाजबा, सरदार उसे छोड़ दो, इधर आओ रुक जाओ। अब तो नहीं पाएगी अपने सरदार को, चली जाओ, जूती से मार के भगाऊंगी हरामजादी। चल ले जा रे धोबिनिया, ले जा तोरन घाटे गए। ए गौरी नहीं आऊ, चली जाओ तो चूड़ू ताट दो बहन। अरे मोरे रे रमवा, ए भैया, जब हमका कुछ न मिली तब एकर का जरूरत थी ना। वंदना जी आओ, सबसे पहले तुम्हें हम लेकर चलते हैं, हमारा दोस्त अजय सिंह है। अच्छा। अजय सिंह के पास तुम्हें छोड़ देंगे, तुम वहीं पे रहना, क्योंकि वहां रहोगी तुम हर तरीके से सुरक्षित रहोगी। उसके बाद हम तुम्हारे भाई को गोली मारेंगे, फिर लौटकर तुमसे शादी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी, चलो ना। कि लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए दिया है तेरी कसम।
तुम बहुत थक गई होगी, मैं समझ सकता हूं। आज हमने पूरे गांव देश नात रिश्तेदारों की मौजूदगी में हमने आसाक से शादी किया और तमाम सारे नात रिश्तेदार गांव देश यार दोस्त हमारी शादी में आए और हमें आशीर्वाद दिए। सवाल अब सिर्फ मेरे भोलू का है और जो होगा वो भी देखा जाएगा। अरे ऐसा क्या कर रही हो? क्या हुआ मेरे राजा? मैं समझ सकता हूं कि तुम आज बहुत थक गई हो, क्योंकि आज तुम्हें बहुत सारा काम झेलना पड़ा, बहुत लोगों से मिलना पड़ा। लेकिन हम सब लोगों का आशीर्वाद लिए हैं और अब हमें सिर्फ फिक्र है तो अपने दोस्त भोलू की। आओ चलो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर इसके बाद हमें कुछ खबरदार रुक जा। अरे अजय तू ये सिर्फ वादे बढ़ाना नहीं, जान तेरी आज मेरी मुट्ठी में है, चूक सकता है मेरा निशाना। धमकी समय टलने वाला नहीं, जानता तू नहीं मेरे जज्बात को, तान पर सीना तेरे खड़ा सामने, आज देखूंगा मैं तेरी औकात। हमारी ये तेरी गीदड़ भपकी से अजय सिंह डरने वाला नहीं है। उस बार तो साले जिंदा छोड़ा था, इस बार साले तुझे पटक पटक के मारूंगा। हंसी आती है तेरी बात पर। जब तू जिंदा रहेगा तब तो ऐसा कर सकता है ना, वक्त नहीं है मरने के लिए तैयार। तो गोली चलाएगा? बेशक चला दूंगा। दिल का नाम लेना तुम्हारा नहीं, बन के तेरी बजाय आज मैं आया हूँ। भाग सकता किसी रात तरीके से तू, मौत का तेरे सामान मैं लाया। तू मेरे दोस्त को गोली मारने जा रहा था ना, मेरे अजय भाई को गोली मारने जा रहा था साले। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो कि तू मुझे जान से मारना चाहता, मेरे यहाँ डकैती डालना चाहता? अरे हमको डाकू बनाने वाला साला तू है, हमको कानून का बागी बनाने वाला साला तू है। मैं कोई डाकू अपने मां के गर्भ से बनकर नहीं आया था भी। मैं उसी गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूं। हमारी झोपड़ी से हमारी बहन को उठा ले गया और तेरा कर्ज दे दिया। उसके बाद भी साले तूने हमारे पैर में गोली मार दिया और कह रहा तेरी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। साले तू नहीं भोलू, ठीक कहा तूने। इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता, इसलिए कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जिस तरह से मैंने किया है किसी को नहीं करना चाहिए। अगर तू मुझे जान से मारना चाहता है तो मैं सीना खोलकर तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे मार। हाँ! आज हम तुझे गोली मार देंगे, लेकिन तू जबरदस्ती मेरी बहन को हमारी झोपड़ी से उठाकर ले गया था। लेकिन आज हम तुम्हें मरने से पहले खुशखबरी देना चाहते हैं। वो क्या? खुशखबरी ये है बे कि तेरी बहन हमसे प्यार करती है और हम भी तेरी बहन को चाहते हैं। आज तुझे गोली मारूंगा
उसके बाद तेरी बहन की मांग सजाकर उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपनी झोपड़ी ले जाऊंगा। देखो एक मिनट, मैं अपनी बहन की शादी हम खुद करना चाहते हैं और तुम ऐसा न करो, मुझे गोली न मारो। तुमको मार शादी कर देंगे, उसके बाद मुझे मार देना, ठीक है? नहीं, हम तुझे गोली मारने के बाद ही शादी करेंगे, क्योंकि हमने कसम खाया है कि जब तक अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं चुकाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। साले चल बे, चल। मरने के लिए तैयार हो जा जमींदार, आज तेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी बे। नंबर बहन बंदना, मुझे तो गोली लग गई, अब हम इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन बहन, एक अपना हाथ मुझे दे, हम गोलू के हाथ में तेरा हाथ देना चाहता हूं, भोलू के हाथ में तेरा हाथ देना चाहता हूं बहन। ला ला अपना हाथ दे। भोलू भाई, मेरी गलती को माफ करना, मेरे जीने का वक्त खत्म हो गया। वाह भोलू भाई, आज तूने अपने दोस्त होने का हक अदा कर दिया। काश इस मौके पर नाता तो मैं तो गया। अजय भैया, आपसे ही सीखा है कि दोस्ती में एहसान नहीं होता है, फर्ज अदा किया जाता है, और हमने आज अपना फर्ज अदा कर दिया। आज हमने आपकी जान बचा दिया और अपने दुश्मन को गोली मार दिया। लेकिन हमें खुशी है कि हमने दुश्मन को गोली मार दिया तो, लेकिन एक बात का दुख है। किस बात का दुख है? दुख आज हमें इस बात का है कि जमींदार हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया, इसका कर्ज दे दिया, उसके बाद भी हमारे पैर में गोली मार दिया। हमारी बहन इसके कब्जे में थी, न जाने किस हाल में होगी, जिंदा होगी, यह जमींदार साला मार डाला होगा। मैं कानून का बागी बन गया हूं, किसी भी वक्त हमारा इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि पुलिस पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रही है और मैं मर जाऊंगा। हमें इसकी परवाह नहीं भाई, परवाह है केवल, अफसोस है केवल एक बात का कि मरने से पहले अगर एक बार हमारी बहन आशा मिल जाती ना, तो कम से कम जी भर के उसे देख तो लेता। ए दोस्त, तेरी बहन आशा बहुत खूबसूरत ढंग से, अच्छे ढंग से सुरक्षित मेरे पास है। ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। हमारी आशा, हमारी गुड़िया आपके पास है? हाँ, अजय भैया, एक बार हमारी मुलाकात करा दो ना हमारी बहन से। अरे मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। रुको, ए आशा, देखो डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना। जाओ अपने भैया से मिलो, जाओ। भैया, आशा आशा, अरे वाह बहन वाह, अरे नहीं जानता था कि हमारी गुड़िया इतना बदल जाएगी। पगली, ये बता कि तूने अपनी शादी कर लिया, तेरी मांग में किसके नाम का सिंदूर है? तेरे सामने से मजबूरी क्या आई जो मेरी नामौजूदगी में तूने अपनी मांग सजा लिया और शादी कर लिया? बोल बहन, बोल, ऐसा क्यों किया तूने? अरे हमने तुमसे वादा किया था ना कि तेरी डोली को कांधा लगाकर तेरी ससुराल पहुंचाएंगे, लेकिन तूने हमें मौका नहीं दिया बहन। बोल, ऐसा तूने क्यों किया?
समझ सकती हूँ भैया, आपको मेरे ऊपर गुस्सा होना जायज है भैया, लेकिन मैं क्या करूं भैया, मैं मजबूर थी। जब जमींदार मुझको उठा कर ले गया था तो मैं उसकी हवेली से भाग कर अपने घर आ गई थी, लेकिन आने के बाद क्या देखी कि आप घर पर नहीं थे भैया, तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। तो फिर वही कमीना जमींदार आया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। भैया, अगर आपके दोस्त ना आए होते तो आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रहती भैया। भैया, मैं गली के कुत्तों से परेशान हो गई थी, मैं जिधर जाती थी उधर ही मुझको नोचने के लिए खड़े रहते थे, इसलिए मैं मजबूर होकर के इनके साथ शादी कर ली। ये क्या करी तू? भैया, अगर हो सके तो इस अपनी छोटी बहन की गलती माफ कर दीजिए भैया। आशा बहन, तूने शादी किया कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बात मैं और जानना चाहता हूं, तू शादी अपनी मर्जी से की है या कि अजय सिंह के दबाव में आकर किया है? भैया, मैं शादी अपने मर्जी से की हूं भैया। ठीक है बहन, कोई बात नहीं गुड़िया, बहुत अच्छा किया तूने जो अपना घर बसा लिया। बहन, हाँ भैया। हम तेरे फैसले से बेहद खुश है बहन। मालिक करे तेरी जिंदगी में सारी खुशी आए, हर तरह से मालिक तुझे खुशहाल रखे। अजय भैया, हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं दोस्त। यही बात हमने आशा से कहा था कि कल मेरा भोलू मुझे यही कहेगा कि बढ़िया दोस्ती निभाया दोस्त, मेरी गरीबी और मजबूरी का बढ़िया फायदा उठाया। लेकिन जो आशा कह रही है कि चारों तरफ भेड़िए ही भेड़िए उसे नजर आ रहे थे, और मेरे सामने भी एक समस्या थी कि मैं अपने घर में एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का अकेले घर में कैसे रहते हैं। मैंने समाज के सामने पूरे नात रिश्तेदार गांव देश की मौजूदगी में सबके सामने और पूरी रस्मों रिवाज के साथ अपनी शादी किया है। तुम्हें कहीं शर्मिंदगी से तुम्हारा सर नहीं झुकाना पड़ेगा। अगर हां, आपके दिल में कोई भी रंज गम मलाल हो तो ये अजय सिंह का सीना तेरे सामने है। अजय भैया, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमारी बहन का सुहाग है, आप मेरी बहन के सुहाग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे ऊपर तो ऐसे ही इतना एहसान किया है कि हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। फिर यार वही एहसान, दोस्ती में एहसान नहीं करता, ये दोस्ती का हक और फर्ज बनता है। अजय भैया, अगर जाने जाने में हमारे मुख से कोई बात गलत निकल गई हो, हमें माफ कर देना। है ऐसा जी? भोलू भाईजान के साथ ये लड़की कौन सी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ जी। भैया, ये आपके आशा बहन, इस लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ जी। ये लड़की कोई और नहीं है, ये लड़की तेरी भाभी है पगली। क्या? तेरी भाभी है। मेरी भाभी है? हाँ। तो क्या आप
मेरी भाभी से मुझको नहीं मिलाएंगे? तेरी भाभी से तुमको मिला दूं झगड़ा करने के लिए। नहीं भैया, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। जब तू हमसे झगड़ा करती थी तो क्या करेगी? नहीं। अच्छा ठीक है, मिलवा देता हूं। बहन हमारी तुमसे मिलना चाहती है, मेरी बहन से मिल लो। नमस्ते दीदी। तुम? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो पहले से ही बहन बहन का था, लेकिन आज रिश्ता तो बदल गया। मैं आपकी नंद हो गई और आप मेरी भाभी हो गई। का हाल नंदई? का हाल बा? अब तो जो कुछ है बढ़िया बढ़िया है। ए नंदोई, 9 महीना वाली खुशखबरी कब सुनोगे बा? मालिक ने चाहा तो भी दिन आएगा। देखा नंदोई, अब चला घरे खाना ना बने ही, खाई ला तो जाया आराम से। बिल्कुल, अब तो हम सब साथ रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। मालिक ने सब कुछ सही सलामत वापस कर दिया। अजय भैया, आज तो हमें अपनी दोस्ती पर नाज है, घमंड है हमें कि दोस्ती अगर कोई भाई करे तो हम लोगों की जैसे। आदरणीय मेला मालिक, आए हुए तमाम प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, कमेटी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ता मेंबरान, ये रहा हमारे आदरणीय बड़े भैया दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए आशीष प्रदान करेंगे। इसी के साथ